जैसे दाना डालो पौधा उगता है, फिर बनता है दाना, फिर पौधा बनता है। ये बच्चे के सहन में पड़ गया तो फिर कोई मौलवी नहीं संवारेगा, कोई पीर नहीं संवारेगा। अगर संवारना चाहते हो नस्लों को तो गुंबद में पैसा कम लगाओ, अपनी कौम को इंग्लिश मीडियम स्कूल दो, पैसा चादरों में कम लगाओ, अपने बच्चों को तालीमी इदारे दे दो। अगर चाहते हो हमारी आने वाली नस्ल सुन्नी सही अकीदा रखे तो अपने पैसों को कव्वाली पे ना लगा करके इस्लामी स्कूलों में दे दो। खुदा की कसम जिधर वो आईएएस बनेंगे वहां साथ में मुस्तफा के गुलाम भी बन के रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जलसे खूब हो रहे, मगर सच बताना कितने घरों के अंदर से फजर बाद कुरान की तिलावत की आवाज आती है? इल्ला माशाअल्लाह, चंद घर होंगे जहां से कुरान की आवाज आती हो, लेकिन नहीं, हमने अपने बच्चों को कुरान ही नहीं दिया। जिंदगी में एक बार पढ़ना जरूरी समझ के फिर सिर पड़ा के छोड़ दिया। काश अपने बच्चों को कुरान का आदी बनाया होता, उन्हें बताया होता रोज एक आयत पढ़नी है, भले ही एक आयत पढ़, रोज तुझे कुरान लेके बैठना। अगर पढ़ भी नहीं सकता तो काम बाद में करेगा, कुरान की जियारत पहले करेगा। सुभान अल्लाह। किया हमने ये काम? नहीं, पीर की जियारत से सुबह होगी, पीर की जियारत से सुबह होगी। करना जियारत सुबह ही सुबह, लेकिन पीर भी मुफ्ती आजम जैसा लेके आ, पीर ताजुश शरिया जैसा लेके आ, सुभान अल्लाह, पीर सरकार उवैस मुस्तफा जैसा लेके आ। हमें कोई एतराज नहीं जियारत से, लेकिन जियारत उसकी कर जिसे देखें तो खुदा याद आए, बातें करें तो मुस्तफा याद आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। आजकल तो सबसे ज्यादा वही पीर चलने जो सट्टे के नंबर बता दे। डरो भाई, आखिरत का इंतजाम करो। पीर का मतलब क्या होता है? छत पड़वा दे, दुकान से ही चला दे, बिजनेस करा दे। जिससे कह दो सरकार उवैस मियां की शान ये है जो दुआ दे देते हैं काम बन जाता, तो आगे बढ़ के कहता दुआ करा दी जरा काम अच्छा चले। बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं दुआ करा दे ना अल्लाह ईमान पे खात्मा फरमा दे। इन लोगों से ये दुआ लिया करो, बस ये जुमला इतना कह दें दुनिया और आखिरत अल्लाह बेहतर कर दे। खुदा की कसम ना यहाँ कमी रहेगी ना वहां कमी रहेगी। बेशक। तो ऐसे ढोंगियों बाबाओं से बचें जो जबरदस्ती के पीर बन के चले आ रहे हैं, सैयद बने चले आ रहे हैं, धांधली चला रहे हैं अपनी अपनी। मैं मुअब्दुल करीम साहब कबिला तशरीफ फरमाए, सरकार के पास रहते हैं। एक दिन बात चल रही थी, बताने लगे कि हजरत के घर में पुश्त में एक बुजुर्ग थे, तो चोर आगे घर में, चोर देखे ना, देख भी लिए, ठीक है। चोर आगे चोरी करने, तो जब चोरी करके वो भागने लगे तो एक बैठा रह गया, बाकी तो भाग गए। सुने, बिलग्राम शरीफ की बात कर रहा हूं। एक बैठा रह गया जो उस वक्त के बुजुर्ग थे, दूसरी या तीसरी चौथी पीढ़ी की बात है अब से। वो उठे तहज्जुद के लिए या फजर के लिए, देखा चोर बैठा है, पता क्या कहने लगे? फरमाने लगे जल्दी चला जा वरना घर वाले उठ जाएंगे तो पकड़ लेंगे। जी। किससे कह रहे हैं ये? किससे? चोर से। हाँ, कहने लगे चला जा वरना कोई उठ गया तो पकड़ा जाएगा। उसने कहा हुजूर अब नहीं जाना है। कहा क्यों? कहा मुझे भूख लगी थी, मैं खाने की चीज तलाश कर रहा था, मैंने चेक करने के लिए एक डब्बे में हाथ डाला, चखा तो नमक निकला। मेरे दिल ने कहा आप सैयदों का नमक खा लिया के नमक हलाल बन के रहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने सैयदों का नमक खा लिया है, काब नहीं जाना है, अब तो इसी ठोकरों पे गुजारे करने हैं। मुझे ख्याल आया, बहुत सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचा। मैंने कहा नमक तो दुनिया जमाने का खाती है, फिर भी नमक हराम बन जाती है। ये सैयदों का घराना, ये बिलग्राम वालों का घराना, ये सोहरवी सादात का घराना कैसा है कि चोर ने पेट भर के नहीं खाया, खाली चक लिया था तो चौकट से नहीं उठा। मुझे बरेली वाले की बात याद आ गई। कहा था इमाम अहमद रजा ने, ओ लोगों जिसने बिलग्राम शरीफ वालों के दस्तरखान पे खाना खाया उसने
जन्नत का खाना खा लिया है। और मैंने कहा वागरे तेरा मुकद्दर, तूने इनके घर का नमक खाया, ऐलान कर दिया गया जो यहाँ खा लेगा उसका खाना फिर जन्नत के अंदर भी तैयार रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुस्तफा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मेरी गुजारिश है आपसे, हम कौन है बरेली वाले? कौन है हम? कौन है हम? इधर मसला कच्चा है क्या? सारे पक्का है ना? फिर सारे बोले हम कौन है? सारे नहीं बोल रहे हैं भाई। जिसका मसला हो फिर आओ बैठ के दो दो हाथ कर लें। कौन है हम? बरेली वाले। हम मजारों के मुखालिफ नहीं, हम चादरों के मुनकिर नहीं। चादरें बचाई ही हमारे इमाम अहमद रजा ने। क्या बात। मजारों के फूल बचाए हमारे इमाम अहमद रजा ने हैं। हम इनकार नहीं करेंगे, मगर इतना जरूर कहेंगे जहां जितनी जरूरत है वहां उतना खर्च किया जाए। जहां जितनी जरूरत है वहां उतना खर्च किया जाए, खर्च किया जाए। अपने ये जो जायद खर्चे हैं ना, इनको रोक करके इन पैसों को तालीम पे लगाओ, तालीम पे लगाओ। और वो लोग जो सिर्फ कुत्ता बिल्ली पढ़ाते हैं उनसे भी गुजारिश है, कुरान और मदरसा ये अपने बच्चों को जरूर देना। मैं ऐसे कुत्ता पिल्ली पढ़ने वालों को जानता हूं जो कहने को अब्दुल रहमान, अब्दुल रशीद, अब्दुल्ला है, लेकिन आज एक्स मुस्लिम है। वो कहते हैं हम मानते ही नहीं इस्लाम को, जबकि नाम अब्दुल्ला के अब्दुल रहमान है। क्यों नहीं मानता भाई? कहने लगा हमारी समझ में बात ही नहीं आती, हमें लगता ही नहीं कि खुदा है। ये नजरिए पैदा हो गए। गलती क्या करते हैं जानते हैं हम लोग? बता दूं? जी, अल्लाह करे ये सुधर जाए गलतियां। आप देखो तो सही, पौधा जानते हैं, किसी भी आम का पौधा, अनार का पौधा जब छोटे होते हैं तो इसको किधर भी मोड़ दिया जाए, बेशक, ठीक है, लेकिन जब ये बड़े हो जाए तो फिर मजबूत हो जाते हैं। बच्चा एक पौधे की शक्ल में होता है 10 साल तक, और 10 साल की उम्र तक अपना बच्चा आपने किसे दिया? उन्हें दिया जहां पढ़ाने वाले सिख ईसाई, जहां पढ़ाने वाले दहरिये, जहां पढ़ाने वाले मुनकिरीन रसूल, उनको बच्चा दे दिया जो खुदा के वजूद को नहीं मानते। तो बताओ 10 साल तक तुम्हारे बच्चे के जहन में क्या आया? जी, क्या आया बच्चों की समझ में? 10 साल के अंदर आके कहा अब्बा नो गॉड, अल्लाह कोई नहीं, ये सारी चीजें फितरी हैं। जैसे दाना डालो पौधा उगता है, फिर बनता है दाना, फिर पौधा बनता है। ये बच्चे के सहन में पड़ गया तो फिर कोई मौलवी नहीं संवारेगा, कोई पीर नहीं संवारेगा। अगर संवारना चाहते हो नस्लों को तो गुंबद में पैसा कम लगाओ, अपनी कौम को इंग्लिश मीडियम स्कूल दो, पैसा चादरों में कम लगाओ, अपने बच्चों को तालीमी इदारे दे दो। अगर चाहते हो हमारी आने वाली नस्ल सुन्नी सही अकीदा रखे तो अपने पैसों को कव्वाली पे ना लगा करके इस्लामी स्कूलों में दे दो। खुदा की कसम, जिधर वो आईएएस बनेंगे वहां साथ में मुस्तफा के गुलाम भी बन के रखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बयान। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह। मैं जानता हूं हमारे ऊपर आले में बड़े बड़े पैसों वाले लोग हैं। सारे पैसे वाले लोगों से गुजारिश है, कम से कम मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल कायम करो। आप मुस्लिम बच्चों के लिए स्कूल कायम करो। कितनी बातें कि मैं आपसे कह नहीं सकता, लेकिन कड़वी सच्चाई है वो। बस इतना इशारे में समझ लो कि लोगों को बच्चों का ईमान चुपके चुपके छीना जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए दीन भी दो, दुनिया भी दो, हमारे बच्चे पीछे नहीं रहने चाहिए। गुजारिश है बच्चों से, खुदारा रात के 11-11, 2-2 बजे तक मोबाइल ना चलाओ। जो पढ़ने वाले बच्चे, बस इतनी बात मेरी सुन लें, अपना ज्यादा वक्त किताबों को दो। अगर आज वक्त किताबों को दोगे, कल कंप्यूटर तुम्हारी ठोकरों में होगा। आज अगर अपना वक्त तुम मोबाइल को दोगे, कल तुम्हारे हाथ में भीख मांगने का कटोरा आएगा, भीख मांगने का कटोरा आएगा।
अगर अपनी नस्लों को बचाना चाहते हो भीख से, बंद करो इन मोबाइलों को। ये वक्त के सिवा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। कुछ बन जाओ तो तुम्हारी मर्जी है, जितने चाहो चलाते रहना, लेकिन अभी कलम संभालो, किताबें संभालो। समाना अपनी चाल चल गया है, तुम्हें अपनी चाल चलनी बाकी है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। डॉक्टर इकबाल की इस बात को याद रखना। उन्होंने कहा था न सब लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर जिंदा रहना चाहते हो अपने स्कूल कायम करो, अपने कॉलेज कायम करो, अपने मदारिस कायम करो, अपने हॉस्पिटल बनाओ, अपने डिग्री कॉलेज बनाओ, ताकि दुनिया को यह पता चले कि जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आता है वो खड़े होकर पेशाब करता है, और जो मुसलमानों के स्कूल में आता है वो शराफत से खाता भी है, शराफत से लुटाता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अपना पैसा तालीम पे लगाओ, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो पढ़ेंगे। हाँ, अब तो हफ्तों में 3-3 छुट्टियां धार्मिक हो रही हैं। एक में भजन होगा, एक में डांस होगा, एक में ये होगा। मुझे बताओ, ये कंडीशन है। मैं अगर पूछ लूं फला ठेकेदार की कितनी जमीन है, कह रहा 3 संभल में कोठी है, 2 अमरोहा में, अल्लाह का करम है, 1 दुआ और कर दो, जोए में और खरीदने की तैयारी चल रही। हजरत के पास आगा तो ये कहेगा पानी पड़ दो का, क्योंकि 10 माला बिल्डिंग बन रही है, बुनियाद में डालना है। अरे यार, इनका पानी पड़वा के ये काकर पानी दम कर दो, अपने कफन पे छिड़कना है। इन चीजों के लिए पानी पड़वाया करो, इन चीजों के लिए। मगर कह रहा 6 मंजिल और बनाना, अभी बना ले, एक जलजले में जमीन में घुसेड़ दिया जाएगा। ऐसे काम कर जाओ जो आने वाली नस्लों को काम आए। रब ने पैसा दिया तो तालीमी इदारे बनाओ। क्या अभी भी नकाब नहीं उतरवाए जा रहे? अभी किसी की जगह की बात है, मदरसा बोर्ड का एग्जाम चल रहा है तो बुर्के उतरवाए गए, दुपट्टे उतरवाए गए। हिजाब में इम्तिहान नहीं देंगी लड़कियां। और गुजारिश है उनसे जिन्हें खुजली है लड़कियों को डिग्री मास्टर बनाने की, कहीं ऐसा ना हो इस डिग्री के चक्कर में इज्जत की डिग्री चली जाए। कब्र में लेके जाओगे इस डिग्री को? कोई डिग्री बेटी के पास हो ना हो, कनीज़े फातिमा ज़हरा वाली डिग्री होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दे और गैरत वाली डिग्री होनी चाहिए। दुनिया ने बात कही कि वो जिन्ने अल्लाह अकबर कहा था वो देवबंदी थी, वो वहाबी थी, अहले हदीस थी। हमें यही पड़ जाता जरा सी बात पे आकर के। मेरा कोई समझौता नहीं किसी बदमज़हब से, और मसलक के हवाले से हम किसी से कोई समझौता नहीं कर सकते, इसलिए कि जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन सवाल यह है, कम से कम उस बच्ची को इतनी गैरत तो थी, उसने सैकड़ों कुत्तों के बीच में अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था। सुभान अल्लाह। मैं ये चाहता हूं, एक ने मुझसे कहा कि ये जितनी भाग रही है ना होटलों में गैर मुस्लिमों के साथ, सारी नकाब वाली है। मैंने कहा फोटो देखा कर, ये बेगैरतों ने उस दिन नकाब ओढ़ रखा होता है। जी, अगर इन्होंने हमेशा नकाब पहना होता तो ये दिन ना आते। बेशक। पता चला नकाब वो चीज है जो बिगड़े हुओं की भी इज्जत बचाता है। आपसे मेरी गुजारिश है, अपनी बेटियों को हया की तालीम दो, दीन सिखाओ, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ। इसलिए कि जब ये कब्र में जाएंगी, भले MBBS की डिग्री काम आए ना आए, इश्क रसूल की डिग्री जरूर काम आनी है। सुभान अल्लाह। पढ़ा लें बच्चियों को, दीन सिखाएं, बाहया बनाएं, बागैरत बनाएं। इसलिए कि जब जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। सुभान अल्लाह। बाप 1% बिगड़ा हुआ भी है तो चलेगा। क्यों? इसलिए कि परवरिश बच्चों की बाप नहीं करता है, माँ करती है। जी। और बच्चों का रुझान भी ज्यादातर माँ की तरफ होता है, माँ की तरफ होता है। तो माँ ऐसी हो जैसी माँ फरीद की है, माँ ऐसी हो जैसी माँ अब्दुल कादिर जिलानी की है, माँ ऐसी लेके आओ जैसी माँ इमाम अहमद रजा की माँ है।
ऐसी माँ होनी चाहिए जैसी मुफ्ती आजम की माँ है, ऐसी माँ होनी चाहिए जैसी ताज शरिया की माँ है। खुदा की कसम माँ ऐसी लेके आओ जैसी उवैस मुस्तफा वास्ती की माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेटा भी उवैस मुस्तफा जैसा होना चाहिए। हैं 4 आदमी हाथ चूम ले ना तो फिर अम्मा को भाव थोड़ी दे रहा, खैरिया बैठी रहे, लोग खड़े बाहर, तेरे चक्कर में मैं सैकड़ों लोगों की बात टाल दूं। मगर मैंने इन्हें देखा, ये जलसे में नहीं आए क्यों, का माँ बीमार है। खुदा की कसम ये कहते हैं सारी इज्जतें अपनी जगह है, माँ की खिदमतें अपनी जगह है। सुभान अल्लाह, सुभान। माँ की खिदमतें अपनी जगह है और ये माँ की दुआओं और एहसानात खुदा की कसम हमें जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा देते। अपने उलमा की इज्जत करें। अभी वक्त है अपनी बस्तियों का रहनुमा, अपना गाइडर अपने उलमा को बनाइए। आप हर बस्ती में एक तंजीम तश्कील दें और उसमें एक आलिम को जिम्मेदार बनाएं और पूरी बस्ती उसकी एक आवाज पे तैयार रहा करे। और कोई भी काम ऐसा ना हो जिसको देख के लोग ये कहें ये मुसलमान है। हर काम इतनी शराफत से होना चाहिए, दुनिया देख के कहे इतने जुल्म के बावजूद भी इतने साबिर हैं। अगर राय वाले ऐसे हैं तो करबला वाले कैसे रखे होंगे। इसलिए कि तुम्हारे कैरेक्टर को देख के लोग इस्लाम का अंदाजा लगाते हैं। हम मस्जिदों से ज्योति चुरा लाते हैं, फिर मौलाना सनाद ऐलान करते हैं कोई जूते ले गया हो तो दे जाए। तो लोग सोचते हैं अगर मस्जिदों का ये हाल है तो इनके घरों का हाल क्या होगा। अल्लाह, समझ रहे हैं बात, ये हालात है। जबकि जूती इतनी अच्छी चीज है, पैर डालो अंधे को बता देती है तेरी नहीं है। एक तो जूती ले गया इमाम साहब की चुरा के, नाम नहीं बताऊंगा इमाम कौन था मुक्तदी कौन था, मैं जानता हूं। 3 दिन बाद लेके आया, मैंने कहा आज पता चला, कहने लगा हाँ आज देखी थी। फिर पता चला कि ये ससुराल गया था पहन कर नई चप्पल। ये हमारी कंडीशन है। ओ भाई गुलाम मुस्तफा बन जाइए। 1 करोड़ की चीज भी पड़ी है तो छोड़ दो, इसलिए कि हमारे गुजारे हराम के टुकड़ों पे नहीं हलाल के टुकड़ों पे होते हैं। और आशिकों का एक ही ऐलान रहता है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिलकियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। यही ऐलान रहता है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। अपने उलमा को अपना रहनुमा बनाए, अपना गाइडर बनाए, अपना पेशरो बनाए, अपना मुक्तदा बनाए और इन्हीं की इज्जत करें। वरना अगर मैं सियासत पे बात करूं लोग कहेंगे मौलवी ने कोई पार्टी अटेंड कर ली दिखे। ये वोट लेने के लिए तो सबके अब्बा बन जाते, जब मुसीबत में कौम आती है तो सबसे बड़े जाल में यही बंद होते नालायक। उस वक्त सारी नेता नगरी खत्म, डूबे कौम खुद, लूटो तुम। उसके साथ खड़े हो जो उम्मत के साथ खड़ा है। सुभान अल्लाह। और उलमा उम्मत के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए आप अपने उलमा के ताबे रहें, उलमा की इज्जत करें, बच्चों को आलिम बनाएं, हाफिज बनाएं, कारी बनाएं। और हाँ, तजवीद को फरोग ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। इसका सबसे बड़ा फुकदान है। जिन मदारिस में तजवीद पढ़ाई भी जा रही है ना, तो रस्मन राके पुर बारीक पढ़ने के कायदे सारे याद नहीं है, और मुजव्विदुल कुर्रा, ये हालात है। तजवीद फर्ज है, फर्ज, इस पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए। और तजवीद वो फन है जिसे मुस्तफा ने खुद भेजा है हिंदुस्तान में, खुद भेजा है। कभी वक्त होगा तो इंशाअल्लाह इस पे बात होगी। अल्लाह हमारी नस्लों को कुरान पढ़ने की, कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। सरकार का हुक्म हो चुका था, मौलाना 20 मिनट बात करो। इससे आगे के लिए तो फिर अब कोई भी हुक्म देगा तो फिर सुननी तो है नहीं, क्योंकि जब बहुत बड़ों का हुक्म हो जाता है तो फिर बड़े बड़ों की नहीं सुनी जाती। इसलिए हजरत की तबीयत भी अलील है। इंशाअल्लाह उल अजीज उम्मीद है हजरत भी चंद जुमले अपनी जुबान से इरशाद फरमाएंगे, चंद नसीहत फरमाएंगे। इंशाअल्लाह आपसे गुजारिश है किसी मोहब्बत के साथ बैठे रहे, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। बस इतनी गुजारिश है, जो फटेला पीर, मरेला पीर, सड़ेला पीर से मुरीद हो गए हों
वो आज पीछा छुटा के हजरत के हाथ में हाथ दे दें और ये कह दें तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, सुभान तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। तेरा सब घराना नूर का। बैठे रहिएगा, कोई अपनी जगह से नहीं उठे। ए बेटे बैठ, बैठ जा वरना नमाज सुन लूंगा अभी खड़ा करके।